आपने अक्सर ये देखा होगा कि साल में कोई एक समय आता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बीमार होने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये तो समय ऐसा आ गया, इसमें तो सब लोग अब बीमार होंगे ही। लेकिन बीमार क्यों होंगे इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि उस समय पर जो ऋतु चल रही होती है वो लोग उस ऋतु के अनुसार अपना खान पान नहीं रख रहे हैं, अपनी दिनचर्या नहीं रख रहे हैं, दूसरे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से संक्रमण फैल रहे हैं और इसी वजह से कभी पाचन वीक हो रहा है, मंदाग्नि की समस्या है, भूख नहीं लग रही है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्किन आपकी मुरझाने लगी है, खराब होने लगी है, स्किन से संबंधित दूसरी समस्याएं होने लगी हैं और भी कई तरीके की समस्याएं आपको हो सकती हैं। और ये सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अगर आप इस ऋतु के नियमों को समझ करके उसके अनुसार चलेंगे। तो आज मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं कि जो ये वर्षा ऋतु का समय है इसमें किस तरीके से अपने आप को ठीक स्वस्थ रखना है। समय कब से कब तक होता है? जुलाई महीने के मध्य से बीच से लेकर के सितंबर महीने के बीच तक का जो समय होता है ये वर्षा ऋतु का समय होता है। इस ऋतु में होता ये है कि जो भूमि होती है ना उस पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं, और क्योंकि जो बीता महीना है, जो जून का महीना है, उसमें बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो धरती है उसमें बहुत ज्यादा उसका ताप बढ़ जाता है और एकदम से जब वहां पर पानी पड़ता है तो वहां पर एक ऊष्मा बनती है। जैसे एक लोहे का कोई टुकड़ा है और उसको आप बिल्कुल गर्म कर लें, एकदम से उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वहां पर भाप बनेगी। इसी तरीके से जब भूमि तपी हुई है, उस तपी हुई भूमि पर पानी पड़ता है तो वहां पर एक तरीके से वाष्प बनती है और वो एक उमस का रूप ले लेती है। ह्यूमिडिटी एक बन जाती है और गर्मी का मौसम बना रहता है। जो ये ऊष्मा बनती है, उमस बनती है, ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है। यानी कि आपके शरीर में पित्त दोष है वो इस समय पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये जो उमस है ये पूरे वातावरण में फैलती है तो जो ये वायु है उसको भी दूषित करना कह लो या उसको विकृत करती है। उसका प्रभाव आपके शरीर की वात पर पड़ता है और इसी वजह से वर्षा ऋतु में वात और पित्त से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं। कभी किसी का पाचन खराब हो रहा है, कभी वोमिटिंग हो रही है, कभी लूज मोशन उसको हो रहे हैं, कभी उसको स्किन की समस्याएं, वही मैंने कहा बालों की समस्याएं, कभी आंखों की समस्या, अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है कैसे? कुछ नियमों का पालन करके। सबसे पहला मैं यहां पर जो एक नियम कहूंगा वो ये है कि आपको अपनी जठराग्नि को ही बचाना होगा, क्योंकि अगर जठराग्नि ठीक नहीं है तो फिर तो पूरे शरीर का तंत्र ही खराब हो जाएगा। और क्योंकि पित्त जो है ना वो शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाला होता है, और जब ये पित्त बढ़ेगा पेट में जो एक पाचन में गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो उससे आपका पाचन बिगड़ जाता है। इस गर्मी को शांत रखना ये बहुत जरूरी होता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको घरेलू नुस्खे प्रयोग करने हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहली बात, अपनी जठराग्नि को बचाना है, सुरक्षित रखना है। उसके लिए पहला नियम है कि थोड़ा कम मात्रा में भोजन करो। इस समय पर जो आयुर्वेद का सिद्धांत भी है कि पेट के 3 भाग समझो, 1 भाग अन्न से, 1 भाग तरल से और 1 भाग वायु संचालन के लिए खाली छोड़ना है। अन्न से यानी कि भोजन से, और तरल यानी कि उस भोजन में थोड़ा सा पानी वाला आप रखें। यानी कि इस समय पर आपको बहुत सूखा भोजन नहीं करना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं जिसमें जल तत्व नहीं है, ऐसा नहीं। तरी वाली सब्जियां, हल्की सब्जियां, ऐसा चीजों का प्रयोग आपको करना है और थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग करना है। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है। इस मौसम में जो वर्षा ऋतु का समय होगा इसमें आपका तला हुआ खाने का बहुत मन करेगा, और यही चुनौती है प्रकृति की तरफ से आपके लिए कि जिस चीज का मन करेगा वो चीज आपको नुकसान देगी। उस चीज को छोड़ोगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस समय पर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई आज तो बारिश का मौसम है, आज तो कुछ पकोड़ा बना लें, पकौड़ी बना लें, आप कुछ और तला हुआ पराठा आदि बना लें। तो वो क्यों? क्योंकि मन कर रहा है, लेकिन खाएंगे तो क्योंकि पित्त पहले से बढ़ा हुआ है और ऊपर से पित्त बढ़ाने वाली चीज खाई तो वो बीमारी की तरफ ही बढ़ेंगे, शरीर में उनकी समस्या आएगी और असुविधा होगी। तो आपको तला हुआ भी नहीं खाना है, ध्यान रखना है। जंक फूड और बाहर की चीजें बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। इसका कारण एक ये भी है कि इस समय पर जो वर्षा ऋतु का समय है संक्रमण बहुत ज्यादा फैलेंगे, जल तत्व भी दूषित होगा।
घर पर भी जो पानी पी रहे हो उसको पहले उबालो, उसको ठंडा करके फिर बच्चों को पिलाओ, परिवार को पिलाओ, खुद भी पियो। तो सीधा ना प्रयोग करो। तो आप बाहर जाकर के खा रहे हैं, वहीं पर पानी प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे संक्रमण आएंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हम बीमार हो गए, पूरा परिवार हमारा बीमार हो गया। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। घर का सात्विक सुपाच्य हल्का और सही मात्रा में आहार लोगे तो जठराग्नि आपकी बेहतर रहेगी और आपके शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। वर्षा ऋतु का विशेष ये ध्यान है। जैसे फिर आगे सर्दी का मौसम आता है तो उसमें फिर आप अपनी डाइट को भी बढ़ा लो, सब कुछ अच्छे से खाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको समय बताया इसमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, आपको जो अनाज खाना है, गेहूं का, चावल का, या जो भी अन्न प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो 1 साल पुराना हो। ये बहुत ज़रूरी है और ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा। जो गांव से जुड़े हुए उन्हें तो सरलता से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो गांव से नहीं जुड़े हुए हैं उनके भी कोई कांटेक्ट गांव में है तो उनसे आग्रह कर सकते हो कि पिछले बीते वर्ष का 1 साल पुराना अगर गेहूं है, चावल है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से मृदु प्रभाव उसका शरीर पर रहता है, बहुत गर्मी बढ़ाने वाला या भारी ऐसा नहीं होता है। तो ये दूसरे स्थान पर ध्यान रखना। तीसरे स्थान पर आपको अपने आहार में घी का प्रयोग करना है, लेकिन घी में फिर पराठे बनाना और तली हुई चीजें करना ये मत करना। घी का प्रयोग करना है कच्चा, ऊपर से घी डालना होता है। यानी कि आप रोटी खा रहे हैं, थोड़ा रोटी पर लगाओ, दाल खा रहे हो, थोड़ा दाल में डालो, सब्जी कोई खा रहे हो तो रे घी आदि उसमें थोड़ा सा आप डालो। ये घी खाने का तरीका है, ये आपको लाभ देता है। घी जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, पाचन की अग्नि मंद नहीं होती है, बड़ा उत्तम रहेगा। और ये वात और पित्त दोनों का ही शमन करने वाला देसी घी होता है। तो अच्छे स्थान से देसी घी लेकर के आओ, अगर देसी गाय का उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, ये आपको प्रयोग करना है। दही और छाछ के विषय में कई लोगों के प्रश्न होते हैं। तो देखिए, दही आप कभी कभी प्रयोग करो। इस मौसम में दही आप 2-3 दिन छोड़ के सप्ताह में 1-2 बार प्रयोग करो, ठीक है। लेकिन उससे अधिक जो है ध्यान दो कि छाछ का आप प्रयोग कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दही जो है ये प्रकृति में गर्म होती है। आपका पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, गर्म चीजें ज्यादा खाएंगे, रोज रोज दही खाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। छाछ मृदु होती है, हल्की होती है, ठीक रहेगी। और दही का सेवन हफ्ते में 1 बार 2 बार करो तो इतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, ये भी ध्यान रखें। आप उपवास कर सकते हैं, ये आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगा और ये अच्छा भी रहेगा। लेकिन जिन लोगों की वात पहले से बढ़ी हुई है, पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, अगर वो पूर्ण उपवास करेंगे यानी कि वो कुछ भी आहार नहीं लेंगे तो वात और पित्त और अधिक बढ़ सकता है। तो इस समय पर आप जूस का प्रयोग करते हुए, कुछ फल का प्रयोग करते हुए, या फिर आप पानी लें, पानी में थोड़ा सा शहद आप डाल लें, उसका सेवन करते हुए आप उपवास करें। ऐसी चीजें और जो डिटॉक्स की प्रणाली को आपकी और बेहतर करती हैं, उसको बिगाड़ती नहीं हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करते हुए उपवास भी अगर आप करते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे आगे बढ़ते 7वें स्थान पर है कि डिटॉक्स के लिए क्या क्रियाएं कर सकते हैं योग में जो बताई गई हैं। तो 2 क्रियाएं हैं। पहली है बस्ती क्रिया, जिसे आप एनीमा समझ लें। एनीमा किया जा सकता है। ये बड़ी आंत में जो वायु का प्रकोप होता है, वात बहुत बढ़ जाती है, उसका शमन करने वाला, उसे निकालने वाला होता है। तो एनीमा प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे स्थान पर है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन के लिए मैंने पूरे विस्तार से एक अलग से मार्गदर्शन साझा किया है आपके लिए, सनातन हठ योग पे मिल जाएगा आपको। वो मार्गदर्शन आप देख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए है अभ्यंग, यानी कि शरीर पर तेल की मालिश। कौन से तेल की मालिश? तिल के तेल की मालिश। और तेल को हल्का सा गर्म करके उसकी अच्छे से शरीर पर मालिश करोगे तो जो ड्राइनेस है स्किन की वो भी चली जाएगी, डेड स्किन हट जाएगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, रिकवरी बेहतर हो जाएगी। और तिल का तेल जो ये अभ्यंग है, ये वात को, वायु को शांत करने वाला होता है पूरी प्रक्रिया। तो अभ्यंग इसमें अच्छा रहेगा। बस इतने नियमों का अगर आपने प्रयोग किया तो ये जो वर्षा ऋतु है आपके लिए गुणकारी होगी। अब मैं आपको घरेलू प्रयोग बताता हूं जिसको सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को समस्या लग रही है वही करेगा, वो तो बिल्कुल करे, लेकिन सभी इनका प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज है, आपको 1 गिलास छाछ लेनी है। उस छाछ में आपको थोड़ी सी सौंठ, 1 चुटकी डालेंगे। 1 चुटकी सौंठ,
भुना हुआ जीरा 1 चुटकी डालना है। अजवाइन आपको भून करके थोड़ी सी पाउडर बना लें, उसको भी 1 चुटकी डाल लें। हींग के 2-4 दाने डाल लें, ज्यादा मत डालना। सेंधा नमक 1 चुटकी डाल लें, काली मिर्च 1 चुटकी और थोड़ा सा पुदीने को सुखा करके उसका पाउडर बनाया हुआ है तो वो डाल लें आधा चम्मच, या फिर आप पुदीने का एक कूट करके थोड़ा एक ऐसा बना करके थोड़ी मात्रा में वो डालें। ये सारी चीज़ें आप इसमें डालेंगे तो ये बड़ी ही गुणकारी और पाचन के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और वर्षा ऋतु में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी ही उत्तम औषधि बन गई, ऐसा समझो। तो इसका प्रयोग आपको करना है, ये बड़ा गुणकारी रहेगा। दूसरे स्थान पर मैं बताऊंगा कि आपको अदरक का प्रयोग करना है। अदरक का रस निकाल लो 1 चम्मच और 1 चम्मच उसमें नींबू का रस डाल लो और थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल दो और इसे आप ग्रहण कर लो। ये भी आपकी जठराग्नि को दुरुस्त रखने में बहुत अच्छा काम करने वाली चीज हो जाएगी। और अगर ये दोनों प्रयोग करने का भी कभी समय नहीं मिलता है तो इतना करना कि 1 अदरक का छोटा टुकड़ा लेना, उसे सेंधा नमक उस पर लगा लेना अच्छे से, भोजन करने के बाद उसे मुंह में रखना और उसे चूसना। ये भी आपकी जठराग्नि को बढ़ाने वाला होगा और अच्छे लाभ आपको देगा। बस ये 3 प्रयोग हैं, ये आपके लिए काफी हैं। अंत में कहता हूं कि व्यायाम जरूर करना, लेकिन बहुत ज्यादा व्यायाम मत करना। अर्धशक्ति व्यायाम इस समय पर करोगे तो ये ठीक रहेगा। अपना प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करो, वो बहुत उपयोगी है। ध्यान से मुझे याद आया कि योगी वरुणानंद ऐप पर 21 दिन की ध्यान की एक व्यवस्था चल रही है जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आपको बड़े लाभ उससे मिलेंगे। 21 दिन तक हम रोज सुबह जुड़ते हैं और बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। उस व्यवस्था से आप जरूर जुड़े। योगी वरुणानंद ऐप पर डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो बस इतना ही पूरा ये मार्गदर्शन है आपके लिए। ये आपके लिए बड़े अच्छे लाभ लेकर के आएगा। खुद भी प्रयोग करें, अपने निकट के सभी बंधुओं तक, अपने संबंधियों तक भी, परिवार के सदस्यों तक भी इसको साझा करें। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।